नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको मैथ कुछ नहीं आता, वो ज़ीरो है, मौ मैथ से डरते हैं, मैथ से उनको नफ़रत है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देखना शुरू कर दोगे ना, ये मैं ज़ीरो लेवल का सारे के सारे बहुत से वीडियो डाला हूँ। अगर आप ऐसे-ऐसे हमारे वीडियो को देखना शुरू कर दोगे, तो मैं यकीन कर रहा हूँ कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। अगर आपको प्यार ना हो गया, तो आप क्या कर दीजिएगा, डिसलाइक दबा दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मैथ्स में ज़रूर आपको आपकी लगन लगा दूँगा। जैसे बोलते हैं ना कि लगन लगी लगन दिल की लगन, तो आपको वही मैं करवा दूँगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये सारे के सारे बेसिक आ रहे हैं, तो आप आज का वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। तो आइए, आज का वीडियो उन लोगों के नाम है, अर्थात जिनको मैथ कुछ नहीं आता। तो आज हम सीखेंगे क्या? आज हम ये सीखेंगे कि गुणा को कैसे किया जाए। मैं वो डिजिट का गुणा नहीं बताऊँगा कि ये गुणा डिजिट का आप कर पाते हैं। तो आज हम कुछ अलग गुणा देखते हैं। जैसे क्या, सबसे पहली बात तो ये आप याद रखना, सबसे पहली बात ये याद रखना कि जो गुणा में घात जोड़ते हैं, गुणा में क्या होते हैं? घात जोड़ते हैं। गुणा में घात अर्थात गुणा में जो पावर होते हैं ना, जो पावर होते हैं वो ऐड होते हैं। वो क्या होते हैं? वो जुड़ते हैं, वो सम होते हैं। तो लेकिन आप कहोगे कि क्या हमें सभी का जो अर्थात जो उनके जो भी वैल्यू दिए होंगे, अगर एक समान ना हो तो क्या सभी जुड़ जाएँगे? नहीं। याद रखना, उसकी जो वैल्यू होगी ना, उसकी वैल्यू समान होनी चाहिए। अर्थात जो भी वैल्यू दिया हो, चाहे वेरिएबल का हो, चाहे जिसका भी हो, अर्थात उसकी वैल्यू समान होना चाहिए। अगर समान है तो जाके ये पावर जुड़ेगा। अगर समान नहीं है तो आप पावर को नहीं जोड़ सकते हो। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे आप एक्स से नफरत करते हो ना, तो एक्स का मतलब कुछ मत समझो। अभी आप समझो कि ये एक्स है, चलो ठीक है। एक यहाँ भी एक्स हो गया, चलो ठीक है। अब आप देख पा रहे हो दो एक्स है। एक बात और, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, वाई मल्टीपल क्या, वाई। चलो ये भी आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पी मल्टीपल पी। ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ये भी ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्स मल्टीपल वाई, तो आप कैसे करोगे? मेरी बात को ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। और यहाँ पे अगर हो गया एक्स मल्टीपल जेड, तो आप कैसे करोगे? बात को समझो अच्छे से। मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तरीके दिया हूँ। तो आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे किया जाता है। बाकी अगर आपको आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। तो मैं बात क्या कहा, पहला जो पॉइंट मेरा था, पहला जो पॉइंट बिंदु था, वो क्या था कि जो मल्टीपल में जो पावर होते हैं ना, जो प्रोडक्ट में पावर होते हैं ना, वो ऐड होते हैं यदि वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो जब वैल्यू सेम हो तो पावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, अर्थात सम होते हैं। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो आप अगर देखोगे कि ये सारे के सारे वैल्यू जो है वो क्या है, समान है। अर्थात एक जैसा वैल्यू है, एक जैसा वैल्यू। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एक आदमी हो गया, मान लो एक आदमी हो गया, और इसी की तरह एक आदमी और हो गया, तो क्या बताओ आप, इन दोनों का दोस्ती हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों का बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक आदमी ऐसा है, एक आदमी ऐसा है, और एक आदमी मान लो ऐसा है जिसको, एक आदमी ऐसा है जिसको मान लो कि सेब जम रहा है। एक आदमी ऐसा है जिसको सेब नहीं जम रहा है, उसको क्या जम रहा है, ऑरेंज अर्थात संतरा जम रहा है। तो क्या बताओ इन दोनों की जोड़ी, अर्थात इन दोनों को जोड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। अर्थात अगर देखा जाए तो ये सोशल वर्क कर रहा है, ये सोशल वर्क नहीं कर रहा है। क्या बताओ इन दोनों की जोड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन इन दोनों की जोड़ी बनेगी, क्योंकि दोनों एक समान है। ये भी सोशल, ये भी सोशल, ये भी सेब खा रहा है तो ये भी खा रहा है। लेकिन ये सेब खा रहा है तो ये संतरा खा रहा है, ये समान में है, ये समान नहीं है, तो जोड़ी नहीं बनेगी। तो अर्थात अगर वैल्यू दोनों को समान है, तो पावर क्या होंगे, वो ऐड होंगे। पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे अगर हमारे पास 3 है ना, 3 की पावर 1 होता है, हालांकि इसको 3 ही लिखा जाता है। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही। अगर हमारे पास p है ना, तो p का मतलब p के पावर 1 होता है, जो 1 आपको लिखा नहीं जाता। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x है, x के पावर कितना है, x के पावर 1 है। यहाँ भी x है, x के पावर 1 है। और आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, वैल्यू सारे के सारे समान है। जब वैल्यू समान है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, अर्थात ऐड होते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये वैल्यू को मैं एक बार लिखा, बाकी एक ही कितना होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे वही कंडीशन, ये दोनों को दोनों आप देखोगे वैल्यू समान है, पावर दोनों की एक एक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर 2, क्योंकि एक और एक कितना होता है, 2 होता है। अब जैसे यहाँ पे मान लो p और p है, दोनों समान है, आप कहोगे दोनों समान है, तो पावर यहाँ भी एक, पावर यहाँ भी, तो ये कितना रहा, p की पावर 2। अर्थात ये आप अब अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब कभी भी इस तरह की अगर
दिया रहेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। मान लो भी मैंने बताया ना कि इसको सेब जम रहा है लेकिन इसको आम जम रहा है, इसको सेब जम रहा है, इसको संतरा जम रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो जब अलग अलग है ना, इन दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे। इन दोनों को क्या लिखेंगे, अलग अलग। इनका पावर ऐड नहीं होने वाला है। इन दोनों को भी हम अलग लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों को भी मैं अलग लिख दूंगा, क्योंकि इन दोनों का सेम वैल्यू नहीं होने वाला। तो आइए अब हम कुछ और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, x की पावर 2, चलो ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, y की पावर 3, चलो ठीक है। बट यहाँ पे फिर क्या हो गया, x की पावर 3, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे z की पावर क्या हो गया, 2 हो गया, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे x की पावर कितना हो गया, 3, ठीक है। y की पावर कितना हो गया, 2, ठीक है। अब आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे बताओ, हमने अभी आपको क्या बताया, एक ऐसा है जो वैल्यू अर्थात समान है, उसी के सिर्फ यहाँ पे काम बनने वाली, जो समान नहीं उसको अलग लिखते हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे x है, चलो ठीक है, अभी मैं पावर नहीं दिख रहा हूँ। यहाँ भी x है, चलो ठीक है। यहाँ भी x है, चलो ठीक है। अर्थात आप देख पा रहे हैं तीनों के तीनों x हैं। अब जब x है, वैल्यू सेम है, तो उनके पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। अर्थात केवल x लिखूंगा, पावर को ऐड कर दूंगा, 2 2 3 5 5 3 कितना 8, अर्थात x के पावर कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो y के पावर 3 और यहाँ पे कितना है, y के पावर 2। आप पावर अभी ना देखो तो y अर्थात दोनों वैल्यू मिल रही है तो y लिखेंगे, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि अगर वैल्यू समान है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। बाकी यहाँ पे जो बचा, क्या बचा, z के पावर 2। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, x के पावर 8, y के पावर 5 और z के पावर 2 निकल के आया। अब जैसे मान लो कुछ हम आपको अलग तरीके से दे दें, जैसे हम मैं ब्रैकेट में दे दूं। अगर मैं ब्रैकेट में दे दूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं ब्रैकेट में दे दूं और बीच में क्या कर दूं, प्लस कर दूं। अब मान लो ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। ये ब्रैकेट में x प्लस वाई हो गया, आपने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे इंटू, और फिर मैं क्या कर दूं, x प्लस क्या कर दूं, y कर दूं। फिर मैं क्या कर दूं, x प्लस वाई कर दूं। तो आप मुझे बताओ, बात को अभी गहराई से समझना। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इंटू किया, चलो ठीक है। फिर मैं अगर x प्लस वाई कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, प्लस कर दूं, फिर x प्लस वाई कर दूं, तो इसका क्या होगा ये आपको बताना है। चलो ठीक है, एक ये तरीका, एक ये तरीका। मान लो अगर मैं x प्लस वाई कर दूं, x प्लस वाई कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, फिर x प्लस वाई कर दूं, तो क्या होगा। अब चलो ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x प्लस वाई कर दूं और यहाँ पे क्या, यहाँ पे x माइनस वाई कर दूं, तो क्या। अब आप कहोगे कि आप तो बताने वाले थे क्या, आप तो बताने वाले थे गुणा, लेकिन अब आप क्या बता रहे हो, गुणा के साथ जोड़ भी बता रहे हो, भाव भी बता रहे हो, घटाना बता अर्थात घटा भी बता रहे हो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि मल्टीपल के केस में क्या होता है, ऐड के केस में क्या होता है, और इसके बाद माइनस के केस में क्या होता है, डिवाइड के केस में क्या होता है। इन चार केस अगर आप अच्छे से जान जाओगे तो आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे। तो आइए हम सबसे पहले हम प्रोडक्ट को ही समझते हैं, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो क्या है, बुरा ही है। तो पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात अगर हम ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे प्लस है, जैसे एक्स वाई होता तो हमारा यही वैल्यू है, एक्स प्लस वाई होता तो भी हमारा यही वैल्यू है। अर्थात इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर जैसे हमारे पास x था फिर इंटू एक्स था, तो इसका मतलब x की पावर कितना था, 2 था, क्योंकि एक और एक 2 था। अर्थात एक वैल्यू ये एक वैल्यू है, दोनों समान है, पावर ऐड हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये एक वैल्यू है, और ये भी जो देख पा रहे हो ये भी एक वैल्यू है। अर्थात इसके पावर भी एक है और इसके पावर भी एक है। अब जब पावर एक एक है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई के पावर 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई की पावर एक और एक क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अगर आप इसे तोड़ना चाहोगे तो अर्थात तोड़ सकते हो कि ये a प्लस बी का होल वर्ग है। तो a प्लस बी का होल वर्ग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab। अर्थात ये हमारा क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया a प्लस बी का होल वर्ग का। अब आप कहोगे कि ये बात तो सही है, मैं समझ पा गया, जब भी कभी भी ऐसा होगा तो पावर 2 लगा के हम इसको सोल्व कर देंगे। चलो ठीक है, अगर ये ना कर पाए तो क्या करोगे, मान लो अगर ऐसा ना करे तो क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो आप x देख रहे हो ना, इसका इससे गुणा कर देना पहले। ये जो आप x देख रहे हो इसका इससे गुणा कर देना, फिर इसका x से इससे गुणा कर देना। आपको तो पहला तरीका बताया, पावर करके आप फॉर्मूला लगा देना।
अगर आप पावर करके फार्मूला नहीं लगा पा रहे हो तो ये तरीका देखो, ये एक वैल्यू है, इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे दोस्ती। अर्थात यहाँ पे देखो, इनका अलग एक घर है और इनका एक घर है जिसमें दो लोग हैं, तो पहले ये बंदा कहाँ जाएगा, इनसे मिलेगा पहले वाले, फिर उन्हीं घर से दूसरे से मिलेगा। अब मान लो यहाँ पे वाई बचा, तो ये भी क्या इसी के घर का है, ये कहेगा कि चलो जब ये अपना इनसे दोस्ती करते हैं तो हम भी क्यों ना इनसे दोस्ती कर लें। जब ये दोस्ती वहां जाके कर रहे हैं दोनों से, तो हम भी क्यों ना इन दोनों से दोस्ती कर लें। मतलब बात समझ पा रहे हो, ये दोनों से दोस्ती किया, ये भी दोनों से दोस्ती कर लिया। अब जब दोनों से दोस्ती हो गया तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, एक्स के पावर एक, एक्स के पावर एक तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर दो। बात तो समझ में आ रही है। अब इसका जब इससे करोगे तो यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, ये x है और ये क्या है, y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई। बात समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब इनका तो इनसे हो गया, अब ये बचा, इन्हीं के घर का एक आदमी है जो इन दोनों से अब दोस्ती करना चाहता है, तो ये दौड़ के गया इसके पास दोस्ती करने के लिए, तो ये अलग वैल्यू है एक्स वाई। मैं प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, एक्स वाई हो गया। अब आप कहोगे यहाँ y था फिर x था, आपने एक्स वाई क्यों लिखा, अरे भैया 3 गुणे 4 लिखो तब भी 12 आएगा, 4 गुणे 3 लिखो तब भी 12 आएगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि ये पलटने से कुछ होता नहीं है, वाई एक्स लिखो चाहे एक्स वाई। अब जब हम इसका इससे दोस्ती कर लिए तो फिर हम दौड़ के जाएंगे इसका इससे पास, तो प्लस प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। जब ये दौड़ के इसके पास गया तो y की पावर एक, y की पावर एक, तो y की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि वैल्यू समान है। आप देखो, ये वैल्यू समान थी, एक्स के पावर दो, ये वैल्यू समान थी, एक्स की पावर दो। अब अगर आप ध्यान से देख पाओ, क्या ये x के पावर दो है क्या, ठीक है। अब ये एक वैल्यू है और ये कितनी है, एक है, और एक और एक कितना होता है, टू होता है। एक्स वाई वैसे ही बाकी कितना हो गया, वाई स्क्वायर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्या अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या। अर्थात यही बातें मैंने वैसे भी बताया था कि ये दोनों को आप पावर एक एक दो कर लो, फिर ए प्लस बी का फार्मूला लगा लो, यही आएगा क्या। अर्थात ऐसे ही तो फार्मूला निकला है, इसी से तो ए प्लस बी का फार्मूला निकला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ, अर्थात मल्टीपल बुरा बता रहा हूँ, तो मैं अभी आपको समझाया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा। जैसे समझ में नहीं आने का मतलब एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका मैं यही तो बताया था भैया कि एक्स की पावर दो, क्योंकि एक और एक कितना हो गया, दो। अब ए प्लस बी का होल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात वही तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि अगर कभी भी प्रोडक्ट हो तो आप दो तरीके से लगा सकते हो। या तो इसको, अगर ये दोनों वैल्यू समान है तो पावर दो करके फॉर्मूला लगा लो, या तो इसका इससे दोस्ती करो, इसका इससे, फिर ये हो गया, फिर इसका इससे ये हो गया, फिर इसका इससे ये हो गया, फिर एक्स स्क्वायर, एक और एक कितना होता है, दो होता है, फिर वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे ये एक और एक कैसे समझे भैया, अगर हमारे पास एक्स और प्लस एक्स होता, प्लस एक्स होता, तो आप कहोगे एक दो कितना है, 3x है। अगर हमारे पास एक्स वाई है, तो आप कहोगे एक्स वाई तो है, ठीक है, लेकिन एक दो तीन बार है, तो हम आगे क्या लगाएंगे, 3xy। बात को समझ पा रहे हो नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, तो जब समझ पाए तो आप लाइक करें, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि आप लाइक करें। चलो बुरा तो आ गया। अब मान लो यहाँ पे मल्टीपल था तो हमने ऐसा कर दिया, अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई जोड़ दे दिया होता तो अब आइए हम प्लस को देख लेते हैं। अर्थात अगर आप ध्यान देखोगे, ये प्रोडक्ट था तो हमने ऐसा लगाया। अब अगर बीच में प्लस दे दे तो क्या करोगे, बीच में प्लस दे दो तो क्या करोगे। तो ऐसे में भी कुछ करना नहीं है, जब बीच में प्लस दे दे तो ब्रैकेट चाहे रहने दो चाहे ना रहने दो, बात एक ही है। प्लस में बात एक ही होती है, ब्रैकेट चाहे रहे ना रहे, बीच में प्लस फिर एक्स प्लस वाई। तो आप मुझे बताओ, ये एक्स है और ये एक्स है, ये अपने आप में एक एक्स है, ये भी अपने आप में एक एक्स है। जैसे y है तो y मतलब केवल y नहीं है, ये एक y है जो एक इसमें छुपा हुआ है। तो वैसे ये एक एक्स कितना हो गया, 2x, और ये एक y कितना हो गया, 2y। अब दोनों में क्या दिख रहा है, अगर देखो दोनों में दो कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस वाई हो गया। कॉमन का मतलब ये वैल्यू बाहर निकाल लो। अगर कॉमन का मतलब ये भी ना समझ में आए तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे
दो वैल्यू दिया है, यहाँ भी दो वैल्यू दिया है, दोनों को आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। कॉमन मतलब आप ये बाहर ले सकते हो, तो आपका बचेगा x प्लस क्या बचेगा, y बचेगा। तो अर्थात ये जो है आपकी वैल्यू आई दो ब्रैकेट में, अर्थात दो बाहर ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ पा रहे हो। अब मान लो प्लस यहाँ पे हो गया, अगर माइनस होता तो क्या करते, तो भैया कुछ ना करते, यहाँ पे x प्लस वाई है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे खेला अब है, खेला अब है का मतलब कि अगर भैया माइनस बुरे माइनस होता ना, तो हम इसको प्लस कर देते, अगर माइनस बुरे प्लस होता ना, तो भी इसको हम माइनस कर देते, अगर प्लस बुरे माइनस होता ना, तब भी हम इसको माइनस कर देते, और अगर प्लस बुरे प्लस होता ना, तब भी हम इसको प्लस कर देते। अर्थात अगर दो बार एक ही चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस होगा, दो बार एक ही चिन्ह का गुणा होगा प्लस होगा, लेकिन दो बार अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा माइनस होगा, दो बार अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस होगा। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अब खेला यहाँ से है, ये माइनस है और ये प्लस है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो माइनस का प्लस से गुणा करोगे, माइनस का प्लस से गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस क्या, एक्स। चलो ठीक है। अब जब ये इनके पास गया, ये इनके पास गया, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, प्लस, कितना है, वाई है। तो चलो बात तो समझ में आ रही है। अब आप देखो ध्यान से, ये आपका प्लस एक्स है और ये आपका माइनस एक्स है, ये मैं काट दिया। आप कहोगे कि क्यों काट दिए, भाई अगर आप काट नहीं सकते ना, तो x में से x घटा लो तो जीरो हो गया, प्लस में है y और ये भी प्लस में y है, एक और एक कितना हो गया, 2y, अर्थात इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितना आई, 2y आई। प्रोडक्ट के केस में ये आया फार्मूला, और इसके बाद ऐड के केस में ये आया, और इसके बाद सब्सट्रैक्शन के केस में, घटाना के केस में ये आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बीच में अगर डिवाइड देते तो ये जो वैल्यू है हम इसको तो वैसे ही लिखेंगे, अर्थात x प्लस वाई करके ही लिखेंगे। और मैं आपको बताया था कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो अर्थात इसको अपान कर देंगे, बाकी यही वैल्यू लिख देंगे। जैसे अगर x डिवाइड बाई y है तो इसको हम लिख सकते हैं x बटे y लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन ये वैल्यू, बाकी ये बटे में हो गया। अब आप मुझे बताओ, जब कोई वैल्यू एक समान दिखती है तो इसको काट को क्या कहते हो, एक कहते हो। जब भी कोई वैल्यू एक समान दिखती है तो इसको काट को क्या कहते हो, एक कहते हो। वैसे इन दोनों को मिल रहा है, काट के क्या कहोगे, एक कहोगे। तो आप बताओ, क्या आप अच्छे से समझ पा रहे हो क्या, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में मैंने आपको समझाया, प्लस के केस में भी मैंने आपको समझाया, भाग के केस में भी मैंने आपको समझाया, और माइनस के केस में भी समझाया। हालांकि मेरा जो आज का जो मुद्दा था वो केवल और केवल मल्टीपल था, प्रोडक्ट था, लेकिन मैंने आपको चारों तरीके बता दिए ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मैथ कुछ नहीं आता, लेकिन इन सभी देखने के बाद आपका जो दिमाग होगा ना, थोड़ा बढ़ेगा बढ़ेगा, आप अच्छे से पढ़ोगे। छोटी छोटी देखो, कभी कभी होता है ना कि हम बड़े बड़े चीजें पढ़ लेते हैं, भाई जब तक तुम अपना बेस नहीं क्लियर करोगे, अगर आपको मैथ कुछ नहीं आ रहा है तो आप अपना पहले बेस तो क्लियर करो। पहले बेस जब क्लियर कर लोगे ना, सारे बड़े के सवाल आ जाएंगे। अगर आप बड़े बड़े सवाल लेके पढ़ रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो आपको पता नहीं। पहले आप जानकारियां को लो, जब छोटी छोटी जानकारियां आपके अंदर आ जाएगी, फिर बड़ी जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब मान लो जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाए, वाई स्क्वायर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यही प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस कितना हो जाए, पी क्यू हो जाए, और यहाँ पे एक्स वाई प्लस क्या हो जाए, पी क्यू हो जाए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना बहुत गहराई से, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे एक ऐसा होता एक्स वाई प्लस कितना होता वाई, और यहाँ पे क्या होता पी क्यू प्लस कितना होता क्यू, तो हम कैसे सॉल्व करते, मेरी बात को अब समझो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, दोनों मिल रहा है, तो हम इसको हम एक तो ऐसे तरीका से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर कितना, दो। बस यही हमारा आंसर है। अगर इसको तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, अर्थात ए प्लस बी का फार्मूला आप लगा सकते हो। ए प्लस बी का फार्मूला, अर्थात ए प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब दो दूना कितना होगा, चार होगा। नहीं समझ में आया, ये आपका क्या है, ए है, ए मतलब एक्स स्क्वायर है, ए है, ये ए है, ए मतलब एक्स स्क्वायर है, और उसके पावर दो, मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, अर्थात ये ए है स्क्वायर यहाँ पे,
प्लस बी स्क्वायर मतलब ये बी है, ये पूरी की पूरी बी है, बी स्क्वायर मतलब ये प्लस प्लस टू, ए की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू कितना है वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर दो दूनी कितना चार, वाई की पावर दो दूनी कितना चार और प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ चार नहीं लिख सकते क्योंकि वाई अलग है एक्स अलग है। तो ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से नहीं लगाए तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इस तरीके से नहीं लगाए तो हमें क्या करना है, इसको हमें कहाँ ले जाना है, इसको हमें इसके से दोस्ती करना है, फिर इसका हमें इससे दोस्ती करना है। जब इसका इससे दोस्ती करोगे तो यक्स के पावर, अगर आप देखोगे यक्स तो समान है, वैल्यू समान हो तो पावर ऐड होगा, दो दूना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अरे भाई एक्स के पावर दो, एक्स के पावर दो मल्टीपल करोगे तो कितना होगा, एक्स के पावर चार, क्योंकि वैल्यू समान है तो दो दो कितना हो जाएगा, चार। अब जब इसका इससे हो गया तो इसका हम इससे करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब देखो एक बात ध्यान सुनो, इसका इससे हो गया चलो ठीक है यहाँ पे, अब इसका इससे जब करने जाएंगे तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होता है, तो एक्स के पावर दो वाई के पावर दो, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको ये कैसे, अरे भाई एक्स वाई का मतलब ही एक्स वाई होगा, अब इसको कुछ नहीं लिख सकते, वैसे ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, वैसे में अलग अलग लिख दिया। अब जब इसका इससे दोस्ती करने जाओगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। चाहे आप वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखें, चाहे आप एक्स स्क्वायर पहले वाई स्क्वायर बाद में लिख लीजिए। अब फिर इसका इससे जब हम दोस्ती कराएंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस 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 ही होगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई की घात पे चार, क्योंकि दो दो कितना हो गया, चार हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये x की पावर फोर है, अब ये पूरे के पूरे एक वैल्यू है, ये पूरे के पूरे एक वैल्यू है। आप ये मत कर देना चार चार लिख सकते हैं ना, ये पूरी एक वैल्यू है, ये भी पूरी एक वैल्यू है, जब एक वैल्यू मिलकर क्या बनता है, दो वैल्यू, ये आपकी वैल्यू रहा। और प्लस क्या है, वाई स्क्वायर, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर चार है, क्या मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको समझ पा रहे हैं क्या, चाहे आप उस तरीके से लगाओ चाहे आप इस तरीके से लगाओ, आपका आंसर यही आने वाला है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखो, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वैल्यू की पावर, अब ये पूरा ए है, ये पूरा बी है कि पावर दो, अर्थात ए प्लस बी का होल वर्ग, ए का मतलब ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर रहा, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर रहा, और प्लस टू ए की वैल्यू एक्स वाई और बी की वैल्यू पी क्यू, तो आपका जो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई इसका इससे गुणा होगा, फिर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस क्या हो गया टू एक्स वाई पी क्यू, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आप कहोगे ये मुझे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका क्या देख लोगे, दूसरा तरीका ये देखोगे कि इन दोनों का इन दोनों से मल्टीपल, फिर इन दोनों का इन दोनों से मल्टीपल, जब भैया आप इनका इनसे मल्टीपल करोगे तो आप पाओगे क्या, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x की पावर कितना दो, क्योंकि x की पावर एक है, x की पावर एक है, बीच में मल्टीपल है, तो x x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हम लिख सकते हैं y की पावर दो, अर्थात इन दोनों का जब मल्टीपल करोगे ना तो x के पावर दो y के पावर दो आप लिख सकते हो। अब जब इसका आप इससे जाओगे करनी, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस होगा, अब यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे पी क्यू है, अलग अलग वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई पी क्यू, क्योंकि भाई इसका इससे जोड़ कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक्स वाई अलग है, पी क्यू अलग है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन अब आप इसका इससे गुणा करोगे तो सेम कंडीशन वही फॉलो करता है कि इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, और दोनों जगह प्लस प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, तो लिख सकते हैं पी क्यू एक्स वाई। अब यहाँ पे बात बनती है, इसका इससे गुणा करोगे, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, मिलके दो वैल्यू बनती है, अर्थात p कितनी बार है, दो बार है, q कितनी बार है, दो बार है, अर्थात p स्क्वायर q स्क्वायर। अब आप देखोगे ये पूरे पूरे एक वैल्यू, ये पूरे के पूरे एक वैल्यू, तो एक और एक कितना होता है, दो होता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक और एक कितना, दो एक्स वाई पी क्यू और प्लस क्या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या यही आ रहा है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे एक्स वाई पी क्यू है, तो यहाँ पी क्यू एक्स वाई है, तो कैसे आप जोड़ देंगे, अरे भाई चाहे मैं कह रहा हूँ ना, चाहे तीन गुणे चार लिखो तब भी बारह आएगा, चाहे चार गुणे तीन लिखो तब भी बारह आएगा, तो चाहे आप एक्स वाई पहले कर लो पी क्यू बाद में कर लो, बतिया वही है। आप इसको भी समझ पाए, आप उसको भी समझ पाए, थोड़ा आप इसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
अब आइए अब हम ये दोनों देखने के बाद अब हम इसको देख लेते हैं। अर्थात अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो वैल्यू है दोनों अलग-अलग हैं। जबकि अगर आप देखोगे ये जो वैल्यू था ये वैल्यू समान था, ये जो वैल्यू था ये वैल्यू समान था, बट यहाँ पे क्या है अलग-अलग है। तो हम कैसे करेंगे? अगर अलग-अलग है तो कैसे? भाई एक-एक था तो हमने पावर 2 करके फार्मूला लगा लिया या तो ऐसे-ऐसे करके लगा लिया। जब समान ना हो दोनों तो क्या? तो आप ऐसे लगाओ जैसे इसमें आप लगाए हो। तो सेम कंडीशन यहाँ का इससे गुणा कर दो, फिर यहाँ का इससे गुणा कर दो, फिर इसका इससे गुणा कर दो, फिर इसका इससे गुणा कर दो। तो आप मुझे बताओ, आप अभी तक क्या सीखे? जब एक्स वाई का इनसे गुणा करेंगे अर्थात 3 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। बात तो सही है। तो वैसे ही 3 भी अलग था, 4 भी अलग था, तो वैसे ये दोनों अलग-अलग हैं। अर्थात अलग-अलग का मतलब एक्स वाई अलग है और पी क्यू अलग है, तो एक्स वाई पी क्यू मैं लिख सकता हूँ। इसका इससे गुणा हो गया। अब इसका इससे गुणा जब होगा तो ये दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस ही रहेगा। एक्स वाई क्यू अर्थात यहाँ पे एक्स वाई क्या हो गया क्यू हो गया। अब इसका इससे गुणा करोगे यहाँ भी प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या है वाई पी क्यू, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू वाई चाहे वाई पी क्यू लिख दो, चाहे वाई पी क्यू लिख दो चाहे पी क्यू वाई लिख दो। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जब इससे गुणा होगा तो हो जाएगा वाई क्यू, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वाई क्यू। अर्थात ये आपका क्या रहा, ये आपका जो अभी जो मैंने सॉल्व किया ये आपका क्या रहा आंसर रहा। लेकिन इसको एक लाइन और हम बढ़ा सकते हैं। आप कहोगे कैसे? कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे वाई ए और एक क्यू, ये जो वाई क्यू है यहाँ भी वाई क्यू से मिल रहा है और यहाँ भी वाई क्यू से मिल रहा है और यहाँ भी वाई क्यू से मिल रहा है। अर्थात जो मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब जैसे वाई क्यू मैंने कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब वाई क्यू से भाग दिया जाएगा, वाई क्यू से भाग दिया जाएगा, वाई क्यू से। अर्थात जब वाई क्यू से भाग दोगे ना यहाँ पे एक्स वाई क्यू से, जब यहाँ पे आप वाई क्यू से भाग दोगे तो आपका वाई क्यू से वाई क्यू कट जाएगा तो बचेगा एक्स पी, तो हम लिखेंगे एक्स पी और बीच में क्या है प्लस। फिर यहाँ पे अगर आप वाई क्यू से भाग दोगे तो वाई क्यू कट जाएगा बचेगा क्या एक्स, और यहाँ भी वाई क्यू से भाग दोगे तो ये वाई क्यू कट जाएगा बचेगा पी, और यहाँ पे वाई क्यू से भाग दोगे तो बचेगा कितना एक। आप कहोगे कि ये कॉमन लेने की मतलब भाग, हाँ अगर आप वाई क्यू कॉमन ले रहे हो तो इसी का आप सबके भाग देना है तो बचेगा एक्स पी बचेगा, यहाँ पे एक्स केवल बचेगा, यहाँ पे पी केवल बचेगा, यहाँ पे दोनों डिवाइड हो जाएगा एक बचेगा। अर्थात जो आपका आंसर निकल कर आया ये आंसर निकल के आया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इस तरीके से कभी भी मैं कह रहा हूँ कभी भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आप गलतियां नहीं करोगे और मैं अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपको इस तरीके से और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं और इस तरीके से आप तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।